उस रात अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर सिर्फ दो आवाजें सुनाई दे रही थी। एक लगातार गिरती बारिश की और दूसरी एक औरत की टूटती हुई सांसों की। सफेद दीवार के सहारे बैठी वो औरत बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि हे भगवान, बस इन्हें बचा लो। मेरे बच्चों के सिर से इनके पिता का साया मत छीनना। उसी आईसीयू के अंदर मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा था विनय, एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास आदमी। वही आदमी जो जिंदगी भर अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जीता है। वही आदमी जिसकी जेब में खुद के सपनों के लिए कभी पैसे नहीं बचते थे, लेकिन बच्चों की छोटी छोटी खुशियों के लिए वो दुनिया से लड़ जाता था। लेकिन उस रात अगर उसने कुछ महीने पहले एक छोटा सा फैसला लिया होता तो शायद अगले दिन उसके घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ जाता। बच्चे स्कूल छोड़ देते और उसकी पत्नी दर दर मदद मांगती फिरती। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है उस सुबह से जब पहली बार विनय को अपनी मौत से ज्यादा अपने परिवार के भविष्य का डर लग रहा था। सुबह के लगभग 6 बजे थे। सर्दियों का मौसम था। बाहर हल्का कोहरा। गली में चाय वाले की आवाज गूंज रही थी, चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय। विनय की आंख खुली तो उसने सबसे पहले सीलिंग फैन की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक चुपचाप लेटा रहा, फिर धीरे से करवट बदलकर अपने दोनों बच्चों को देखा जो उसी कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। बेटी परी नींद में भी मुस्कुरा रही थी, शायद कोई अच्छा सपना देख रही, और बेटा आरव अपने टूटे हुए खिलौने को सीने से लगाकर सोया हुआ था। विनय की आंखों में हल्की नमी आ गई क्योंकि उसे याद था पिछले 3 महीने से वो आरव से नया खिलौना दिलाने का वादा कर रहा था, लेकिन हर बार कोई ना कोई खर्चा सामने आ जाता। तभी किचन से बर्तनों की आवाज आई। उसकी पत्नी नेहा सुबह का नाश्ता बना रही थी। गैस की धीमी आवाज, चाय की खुशबू और उस छोटे से घर की दीवारों में बसी हुई जिम्मेदारियों की खामोशी, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। नेहा ने पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, रात भर क्यों नहीं सोए आप? विनय ने मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस ऑफिस का टेंशन है। लेकिन सच ये था कि पिछले कई दिनों से उसकी कंपनी में नौकरी से निकालने की बातें चल रही थी और विनय जानता था अगर नौकरी चली गई तो सिर्फ उसकी इनकम नहीं रुकेगी बल्कि पूरा परिवार हिल जाएगा। मां की दवाइयां तक रुक जाएंगी, बच्चों की फीस रुक जाएगी और बच्चों से किया गया खिलौने का वादा उसका क्या होगा, ईएमआई तक रुक जाएगी और शायद घर भी बिक जाए। मिडिल क्लास आदमी सिर्फ नौकरी नहीं करता, वो अपने पूरे परिवार की सांसें कमाता है। उसी समय उसकी मां मंदिर से बाहर आई, हाथ में पूजा की थाली थी। उन्होंने विनय के सर पर हाथ रखा और बोली, बेटा इतना मत सोचा कर, तू बहुत सोचता है, इसीलिए तेरा ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। विनय हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था क्योंकि उसे पता था भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपने परिवार के लिए कुछ फैसले लेने की हिम्मत रखता है। उस दिन ऑफिस पहुंचते ही माहौल बदला हुआ था। लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे, कानों में खुसर फुसर कर रहे थे। कुछ लोग एचआर केबिन के बाहर खड़े थे और सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। थोड़ी देर बाद मीटिंग शुरू हुई। एचआर ने बहुत प्रोफेशनल्स आवाज में कहा, कुछ डिपार्टमेंट में से कुछ लोगों को निकाल दिया जाएगा। बस इतना सुनना था, विनय के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद वो कैंटीन में जाकर अकेला बैठ गया। सामने चाय रखी थी लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी उसका दोस्त समीर उसके पास आया। भाई सब ठीक है? विनय पहली बार टूट गया। उसने धीमी आवाज में कहा, यार डर लग रहा है, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। समीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तू खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर तूने अपने परिवार के लिए प्लानिंग नहीं की
तो तेरे बाद वो जरूर टूट जाएंगे। विनय ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, भाई कैसी प्लानिंग की बात कर रहे हैं? समीर की आंखें अचानक भर आई। तुझे पता है मेरे बड़े भाई के साथ क्या हुआ था? विनय चुप रहा। समीर बोला, एक रात एक्सीडेंट हुआ, सिर्फ 15 सेकंड, और सिर्फ 15 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने कुछ महीने पहले इंश्योरेंस कराया, उसी ने उसकी पत्नी और बच्चों को बचा लिया, वरना आज उनका परिवार सड़क पर होता, कोई करने वाला नहीं था। यह सुनकर विनय पहली बार अंदर तक हिल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ मौत से ज्यादा डरावनी चीज होती है अपने बाद परिवार को बेसहारा छोड़ जाना। उस रात जब वो घर लौटा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने दरवाजा खोला, अंदर बच्चे हंस रहे थे, टीवी पर कार्टून चल रहा था, नेहा रोटी बना रही थी और उसकी मां स्वेटर बुन रही थी। विनय कुछ सेकंड दरवाजे पर ही खड़ा रहा। वो अपने परिवार को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार समझ रहा हो कि यही उसकी असली दुनिया है। तभी उसकी बेटी दौड़ते हुए आई, पापा इस बार एनुअल फंक्शन में जरूर आना, प्रॉमिस, मेरे साथ प्रॉमिस करो। विनय ने उसे गोद में उठा लिया और उससे प्रॉमिस किया, लेकिन उसकी आंखें भर आई, क्योंकि वो जानता था जिंदगी प्रॉमिस से नहीं प्लानिंग से चलती है। और यही हम सब गलती करते हैं कि हम अपने परिवार के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते। उस रात सब सो गए, लेकिन विनय नहीं सो पाया। बाहर बारिश हो रही थी, कमरे में अंधेरा था और मोबाइल की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने बैंक अकाउंट खोला, बैलेंस बहुत कम था। फिर इंश्योरेंस रिमाइंडर वाला मैसेज खोला। कई मिनट तक इस स्क्रीन को देखता रहा। दिमाग कह रहा था अब क्या होगा, और दिमाग में बात चली थी कि किस तरीके से पैसे बचाए जाएं, लेकिन दिल कह रहा था अगर कल कुछ हो गया तो क्या होगा। और उसी रात लगभग 1:43 पर उसने वो फैसला कर लिया जिसने बाद में उसका पूरा परिवार बचा लिया। अगले दिन उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। जब उसने घर आकर ये बात बताई तो नेहा थोड़ी नाराज हो गई। अभी इतनी जरूरत क्या थी, क्यों इतना खर्चा सर पर उठा लिया, घर में इतने खर्चे हैं। विनय कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, जरूरत आज नहीं समझ आएगी, लेकिन अगर कभी मैं न रहा तो यही फैसला तुम्हें संभालेगा। नेहा चुप हो गई, क्योंकि उस एक वाक्य में एक पति का डर छुपा था, एक बाप की जिम्मेदारी छिपी थी और एक मिडिल क्लास आदमी की पूरी जिंदगी छिपी थी। समय गुजरता गया, जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। लेकिन जिंदगी जब सबसे ज्यादा शांत दिखती है, तभी सबसे बड़ा तूफान रास्ते में होता है। रविवार का दिन था। महीनों बाद पूरा परिवार घूमने जा रहा था। बच्चे बहुत खुश थे, कार में गाने चल रहे थे, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। नेहा बार बार बच्चों को संभाल रही थी और विनय रियर मिरर में अपने परिवार को देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद उसे नहीं पता था अगले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। हाईवे पर अचानक सामने से आ रहे एक ट्रक ने कंट्रोल खो दिया। अगले 3 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। एक जोरदार टक्कर, बच्चों की चीख, शीशों के टूटने की आवाज और फिर खामोशी। जब विनय की आंख खुली, उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। शरीर पर पट्टियां बंधी थी, सांस लेने में दर्द हो रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, मेरा परिवार कहाँ है? डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन आपकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। विनय की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अगले कुछ दिनों में हॉस्पिटल बिल लाखों में पहुंच गए। कंपनी ने साफ कह दिया, इतने लंबे मेडिकल लीव के बाद आपकी पोजीशन होल्ड करना मुश्किल है, यानी इनकम बंद, लेकिन खर्चे चालू। और यही मिडिल क्लास परिवार सबसे ज्यादा टूटते हैं। लेकिन उस दिन वो एक फैसला ढाल बनकर खड़ा हो गया। इंश्योरेंस क्लेम आया, इलाज चलता रहा, बच्चों की फीस रुकी नहीं, घर की ईएमआई बंद नहीं हुई, मां की दवाइयां चलती रही, परिवार बच गया। एक रात आईसीयू में नेहा उसका हाथ पकड़कर रो रही थी। अगर आपने वो पॉलिसी ना ली होती ना तो क्या होता, तो शायद आज हम सब खत्म हो जाते। विनय चुपचाप उसे देखता रहा, क्योंकि उस दिन उसे समझ आया इंश्योरेंस कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो उस आदमी की आखिरी जिम्मेदारी होती है जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है।
वो एक बाप की साइलेंट प्रोटेक्शन होती है, एक पति का इनविजिबल प्रॉमिस होता है, और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी यही है, एक सही फैसला इंसान, सिर्फ इंसान नहीं, पूरी पीढ़ी बचा सकता है। इसलिए अगर आज आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो हर दिन अपने सपनों को मारकर सिर्फ परिवार के लिए मेहनत कर रहा है, तो उसकी प्रोटेक्शन को कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि हादसे बताकर नहीं आते, बीमारी परमिशन लेकर नहीं आती, और मुश्किलें बैंक बैलेंस देखकर घर में एंटर नहीं होती। लेकिन एक सही प्लानिंग सबसे बुरे वक्त में भी परिवार को टूटने नहीं देती। अगर इस कहानी ने आपके दिल में थोड़ी भी जगह बनाई हो, तो इसे अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी परिवार को बिखरने से बचा दे। और कमेंट में जरूर बताना, अगर आज आपको अपने परिवार के लिए एक फैसला लेना पड़े तो क्या आप तैयार हैं? और ऐसी ही इमोशनल और जिंदगी बदल देने वाली स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ जिंदगी की सच्चाइयां दिखाई जाती हैं। धन्यवाद।